बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। क्योंकि कोई भी काम शुरू करते हैं उसको लगातार चलते रहना, करवाते रहना बहुत मुश्किल होता है। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के मार्गदर्शन में लगातार 18 साल उन्हीं के सानिध्य में काम किया, तो हम जान सकते हैं कोई काम को एकदम लगातार अच्छे से करने के लिए बहुत अपने अंदर एक जज्बा होनी चाहिए, काम करने का एक धैर्य, साहस और ये सब होना चाहिए, और अपनी देश के प्रति एक लगाव और राष्ट्र भक्ति होना चाहिए। तब इस तरह की कार्यशालाएं हो या प्रशिक्षण हो लगातार चलता है। ये 48 है, उसमें हमको भी शामिल होने का मौका दिया है। आप लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अलायंस फॉर रिवर्स इन इंडिया उद्यमिता प्रशिक्षण शाला के इतना अच्छा आयोजन करने वाले और पूरे देश भर के अच्छे लोगों को जोड़ते हुए, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग भी एक कड़ी के रूप में काम करेंगे आगे, वो लोग भी 100 लोगों को प्रशिक्षण देंगे और देश में एक अलग जगाएंगे पानी के प्रति। इसीलिए आप सभी को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। आज यदि हम लोग पानी की बात और उद्यमिता की बात, उद्यमियों की बात और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो आज हम सब लोगों के लिए एकदम ये दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तिथि के हिसाब से आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, और आज ही के दिन तिथि के हिसाब से छत्रसाल जी महाराज जी का भी आज जयंती है, क्योंकि ये दोनों शौर्य, सम्मान, मान, स्वाभिमान और अपनी देश के लिए मर मिटने वालों में से है यह दोनों। इसीलिए उन दोनों के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, और यह कार्यशाला इसी तरह निरंतर चलता रहे, और देश में सभी व्यक्ति, सभी महिलाएं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, गांव में रहती हो, शहर में रहती हो, देश में रहती हो, विदेश में रहती हो, वो सब लोग पानीदार बने, सम्मान मिले। इसके लिए रहमान जी का एक चीज आप लोगों को हर समय आप लोग भी स्मरण करते होंगे, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। क्योंकि आज यह शौर्य का दिन है, सम्मान का दिन है, मान का दिन है, स्वाभिमान का दिन है और स्वावलंबन का भी दिन है। इसीलिए महिलाओं से, हम एक महिला है, पहले हम छोटे बच्चे थे, हम गांव में, मूलतः मैं आंध्र प्रदेश में जन्मी हूँ, और हिंदी बोलना एक हमने माना है कि हमको राष्ट्रभाषा बोलते आना चाहिए। तब हमने एक वो अभियान ही चलाया, मेरे परिवार के, मेरे माता पिता मेरे पीछे पड़ गए, हिंदी तुम्हें सीखना ही चाहिए, भले आंध्र प्रदेश में पैदा हुई थी। तो भाषा से शुरू होती है हर महिला का सशक्तिकरण। जब हम लोग भाषाओं पे हमारी कमांड हो जाएगा, तो हम लोग जहाँ पे भी दुनिया में खड़े हो जाएंगे, अपनी उद्यमिता का लक्षण हम लोग दिखा सकते। तो मेरे माता पिता के चलते हमने सोचा हिंदी तो अब सीखना ही चाहिए, क्योंकि तब मेरे माता पिता मध्य प्रदेश में रहते थे और दादी जो है आंध्र प्रदेश में रहती थी, मैं उनके पास रही हूँ। वहाँ मैंने पानी की चीज हमने सीखा है। दादी माँ किसी के हाथ का पानी पीती नहीं थी, स्वयं अपना पानी, एक बहुत बड़ा बावड़ी था, वहां से जाकर बर्तन को मांझ कर अच्छे से, वहीं की मिट्टी जो उपलब्ध है उससे वो अपनी पूरा तांबे का पात्र को, पीतल के पात्र को साफ करती थी, और वहां से कलसा लेकर घर तक पानी आती थी, किसी को वो छूने नहीं देती थी। तब हमें लगता था ये छुआछूत, ये सब बातें ठीक नहीं है, लेकिन आज समझ में आता है वो पानी कोई गलत ढंग से छुएगा, गलत हाथ डाल देगा तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। इसीलिए दादी माँ गीले वस्त्रों में पानी लाती थी, साफ सुथरा पानी लाती थी। तो भाषा के साथ साथ, मुझे भजनों के साथ साथ उन्होंने ये सिखा दिया कि स्वच्छ पानी से ही जब अपन पीते हैं तब अपना स्वस्थ मन होता है, स्वच्छ शरीर होता है, और हम लोग स्वच्छता के साथ काम कर सकते। दूसरी छोटी सी चीज उन्होंने सिखाया था, जब मैं, क्योंकि उस समय पानी की किल्लत नहीं थी हमारे गांव में, पेटलूर गांव में भरपूर पानी होता था और लाने वाले लोग भी बहुत थे, ला ला के पूरे घरों में भर के पानी रख देते थे। हम घूम के आए तो परंपरा थी पाँव धोना है,
तो पाँव धोने के लिए मैं 2-2, 3-3 लोटा पानी लेके पाँव धो लेती थी। तब दादी फिर बाहर आती थी और कहती थी हमको पानी, कम पानी में पाँव धो के दिखाओ। तो आधा पानी से हम पाँव धोना सीखा। यही उद्यमिता है। मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी, अपने जो भी उद्यमिता के लक्षण है ना, वो घर से आता है। घर में हम लोग फिजूल के खर्चे करना प्रारंभ कर दिया। बिजली पंखा चल रहा है लेकिन हम लोग निकल पड़े बाहर और कमरे में चल रहा ताला लगाकर हम लोग ऑफिस को चले गए। तो हम लोग पानी के बारे में बात करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिजली बनाने में, एक लैपटॉप बनाने में, हर एक चीज में कितना पानी लगता है, कितना वेस्ट करने से भारत का कितना नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग पहले से स्कूलों में बताते हैं, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अपने को समझाते हैं कि भाई आप लोग इन सब की बचाव करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिजली चलती रहेगी तो मीटर चलेगा। अपन अमीर है, ठीक है, कुछ लोग अमीर है तो सोचते हैं हमें क्या है, हम बिजली का बिल भर देंगे। नहीं, लेकिन ये पानीदार वाली बात नहीं है, ये शौर्य की बात नहीं है, ये स्वावलंबन की बात नहीं है, ये उद्यमिता की बात नहीं है। इसीलिए बचपन से जो कुछ हमने सीखा, भगवान की दया से हमने पढ़ाई तो अच्छा कर लिया, लेकिन अचानक पढ़ाई के बाद हर महिला, हर लड़की यही सोचती है कि खूब पैसा कमाए, क्योंकि पैसा एक आडंबर का निशान भी है और लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी ने हम सबको सिखा दिया कि पानी नहीं है, स्वच्छ नहीं है, और यदि अच्छे लोग नहीं है, सेवा कार्य करने वाले लोग नहीं है, तो पैसा कोई काम नहीं आता। करोड़पति, मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स को भी हम लोगों ने देखा है। ये छोटा सा वायरस जो अपने को आंखों में दिखता नहीं, वो कितना परेशान करके चला गया, अपनों को अपन लोग खो दिया। इसीलिए मैं संजय गुप्ता जी और अपने नागेश व्यास जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कोरोना महामारी के टाइम पे ऐसे विषय को रखकर आपने एक अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद हमने भी ऐसे ही सोचा अमेरिका जाना है, खूब पैसा कमाना है और अच्छे से रहना है, लेकिन भगवान जो है हर समय महिलाओं को बहुत मदद करते हैं। हम लोग चाहे समझे चाहे ना समझे, लेकिन हर समय भगवान महिलाओं के पीछे रहते हैं, क्योंकि महिला को उन्होंने बड़े प्यार से निर्माण किया है, बहुत अच्छे से बैठकर उनके दिल दिया, दिमाग दिया, सोचने की शक्ति दिया, सहन शक्ति दिया, और जब जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल सब देश के लिए लड़ने की क्षमता वाली ऐसी महिला बच्ची को उन्होंने निर्माण किया। पुरुष को भी निर्माण किया, लेकिन उनको बालिकाओं से कुछ ज्यादा ही प्यार है भगवान को। तो उन्होंने हमको बोला होगा कि ये सब तो गलत हो जाएगा, तुम्हारी दादी, तुम्हारी माता पिता, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई लिखाई करा दिया, खुद के स्वार्थ के लिए अमेरिका चले जाओगे, तो ये ठीक नहीं है। शायद वही बात थी। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी हमें भगवान के रूप में मिल जाते हैं। चित्रकूट में मैं उनसे मिलती हूँ 1994 में, जस्ट मैं अपना MSc कंप्लीट किया और नाना जी को मिलती हूँ। अचानक की मुलाकात, और नाना जी जैसे ऋषि तुल्य व्यक्ति हमें कहते हैं तुम्हारी जैसे लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तब सेवा और नौकरी में कोई अंतर नहीं पता था, लेकिन उनकी बात थी वो दिल को लग गया। और जितना अभी आपको व्यास जी ने बताया उतना कुछ संजय जी ने वो नहीं है, लेकिन नाना जी के मार्गदर्शन में हमने जो कुछ भी सीखा है उसको निरंतर जीवन भर एक उद्यमी बनकर काम करने की इच्छा है, पैसे के लिए नहीं। पैसा तो नाना जी कहते हैं भाई जब अपना काम करोगे अपने आप रोटी खाने के हिसाब से पैसा आता रहेगा, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक उद्यमी नाना जी का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। नाना जी ने कोई विवाह नहीं किया, उनका कोई परिवार स्वयं का नहीं था, लेकिन देश विदेश वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते वो नाना जी का परिवार था। और नाना जी कहते थे, लोग पूछते थे नाना जी आप इतने बड़े बड़े योजनाएं बनाते हो, पैसा कहाँ से आता है? तो नाना जी ने कहा मैं लक्ष्मीपति हूँ,
लक्ष्मी का दास नहीं। इसका मतलब है कि पैसे के पीछे जो भी भागते हैं तो लक्ष्मी जी उतना ही पीछे पीछे भागती रहती है। नाना जी कहते थे भाई काम करो, योजनाएं बनाओ, काम के लिए अपनी एक्शन प्लान बनाओ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटेबिलिटीज के साथ बनाओ, काम होता जाएगा। ये असली उद्यमिता का लक्षण है। हर व्यक्ति, हर महिला को यदि मैं गांव में बात करती थी तो वो यही कहती है, दीदी हम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम घर से नहीं निकल सकते दीदी, हम कैसे काम करेंगे। तो हम उनको यही बताना चाहते थे, उद्यमी बनने के लिए पैसे की जरूरत तब होती है जब आजकल के जो बड़े बड़े उद्योगपति जैसा बनना हो या बड़े बड़े उद्योग डालना हो। जो बात आज आप लोगों को अलायंस फॉर रिवर्स इंडिया कहना चाहती है, उद्यमिता प्रशिक्षणशाला के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, आवश्यकता आधार पर हम लोग कौन से उद्यम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जब मैं चित्रकूट गई थी, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब हम चित्रकूट गए थे तब आपको वहाँ की स्थिति देखकर समझ में आएगा कि वहाँ पर जो भी काम करने के लिए गांव में जाते थे तो महिलाएं कहती थी कि हम तो कर तो सकते लेकिन पानी ही नहीं है। तो बिन पानी सब शून्य है, हम सब जानते, जल के बगैर हम लोग जीवन ही नहीं है। तो इसीलिए उस समय पर पहाड़ जो भी पहाड़ वहाँ पर था चित्रकूट का, उसमें पेड़ पौधा नहीं था, कोई रोजगार धंधे नहीं थे, पलायन करके लोग चले जाते थे और वापस तब आते थे जब बारिश होके थोड़ा पानी आता था, तब लोग लौट कर आते थे। तो जब भी पूछे तो पानी की समस्या वहाँ पर सबसे बड़ी थी। इसीलिए वहाँ पर पानी का काम हुआ। जलग्रहण प्रबंधन का, जैसे आप अभी संजय जी बता रहे थे, हम लोगों ने जो जलग्रहण प्रबंधन काम किया है, पूरे टॉप टू बॉटम जो होती है, रिच टू वैली का जो सिस्टम होता है, हर जगह पर कैसे पानी को रोका जा सकता है, हम लोगों ने रोका। पानी आ गया तो लोग रुकने लगे। 2-3 साल में जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर जैसे ही बढ़ा तो नदी तो वहाँ पे मंदाकिनी जी थी, लेकिन जिस एरिया में हम लोग किए थे वहाँ के तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, ये सब में पानी भरने लगा, पानी आने लगा। तो अपने आप लोग वहाँ पर सोचने लगे हम कौन सा मसाले का उत्पादन कर सकते, कौन से अनाज का हम उत्पादन कर सकते, कैसे हम लोग बकरी पालन कर सकते, मुर्गी पालन कर सकते, गाय पालन कर सकते, भैंस पालन कर सकते, मशरूम की खेती कैसे कर सकते। और साथ ही साथ उन लोगों को आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो शहरों में देखते हैदराबाद की मोती के नाम पे मोती बिकता है, लेकिन हमारे चित्रकूट की महिलाओं ने उस पानी में उन्होंने मोती का उत्पादन भी किया है। तो जल ही नहीं है तो कैसे अनाज, कैसे दलहन, कैसे तिलहन, कैसे सब्जी, कैसे ऑर्गेनिक खेती, कैसा सब कुछ होगा। इसीलिए हम लोगों को एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, पानी का हम लोग, एक तो जो पानी जितना है उसका हम लोग दुरुपयोग ना करें। नदियों के पास जाते हैं, माता है वो तो गंगा मैया है, यमुना जी है, कावेरी है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, जितनी भी नदियों के पास जाकर हम लोग प्रणाम करते हैं। पहले तो ऐसा था, उन नदियों को देखने के मात्र से ही पुण्य मिलता था, लेकिन आजकल हम लोग नहाने के इसमें जाते, नहाना अपनी परंपरा है क्योंकि हम लोग मानते उस माता हमारे सब पापों का वहां पर निवारण करती है। लेकिन जाके हम महिलाएं, मैं कई बार देखती हूँ, हम महिलाएं वहां जाकर ऐसे ऐसे चीजों को वहां त्याग कर आते हैं जो घर में भी हम लोग डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन नदी में जब स्नान करते हैं, कुंभ में मैंने देखा था ऐसे, फिर उन लोगों को वहां जो गार्ड्स होते हैं ना महिलाएं, वो बहुत डांटती है। ये सब हम लोगों के लिए शर्म वाली बातें हैं। तो हम लोगों को ये लक्षण जिनके होते हैं वो उद्यमी नहीं बन सकता। उद्यमी वो महिलाएं बनती है जो जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु की संरक्षण संवर्धन की बातें सोचती हो। अरे आप लोग सोच सकते हैं, अरे हम MA BA पढ़े नहीं है, हम दीदी जी जैसे, नंदिता जैसे हम PhD नहीं किया, नहीं है, PhD की जरूरत नहीं। आज वट सावित्री की व्रत करने वाली हर एक महिला, क्या वो पढ़ी लिखी है क्या? लेकिन वो जाती है, वर्ष में एक बार आता है, भले ये कहा गया वो पतियों का लंबे उम्र के लिए यह है, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीजन इतना बड़ा है कि जब हम लोग उनकी
छत्र छाया में थोड़ी देर रहकर पूजा करते, हल्दी चढ़ाते, कुमकुम चढ़ाते और उनकी पोपली निकाल कर खाते हैं, तो हमारे जीवन में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती और उसके बाद हम बीमार नहीं पड़ते। ऐसे कितने व्रत और त्योहार है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है महिला उद्यमियों को। ऐसे कौन से व्रत और त्योहार है जो भारत देश में हर एक राज्य का, जिस राज्य, जिस जिला, जिस गांव के हैं, यदि हम लोग उसका संरक्षण संवर्धन करते हुए, पढ़ी लिखी महिला है तो उसकी वीडियोस बनाए, उसको अपलोड करें, देखिएगा आप लोगों को ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कितना बड़ा काम हो सकता है। और वो व्रत जब आएगा तो आपको कहना इसमें ज्वार का जो है, अंकुरित ज्वार खाते हैं, अंकुरित बाजरा खाने का ये त्योहार है, इसमें जो है सीरियल्स, मिलेट्स का ये काम है, इसमें ये डोसा बनाने का काम है, इसमें ये चीज डालकर ये फूल खाने का काम है। शंख पुष्पी एक पेड़ होती है ना, उसकी भी शिव जी को चढ़ाते हैं तो उसकी भी बड़ा महत्व है। वो शिवरात्रि के दिन कैसा उपयोग होता है। इन चीजों का नदी किनारे, समुद्र नदी है और बावड़िया है और अपनी कुआं है, उसकी किनारे पे जो भी पेड़ पौधा मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में होता है, आज हमारे बाल बहुत झड़ते तो लोग परेशान रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना है तो अभी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का सोचेंगे तो महिलाओं के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। एक आध महिला अच्छे से आगे बढ़ जाती है, वो सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दे सकती है। जैसे हम लोगों ने उद्यमिता विद्यापीठ मान्यवर नाना जी के मार्गदर्शन में चित्रकूट में एस्टेब्लिश करके वैकल्पिक औद्योगिकरण की खोज, अल्टरनेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की दृष्टि से वहां पर सबसे पहले हम लोग ने प्रोडक्शन यूनिट्स डाला। चाहे आटा हो, तेल हो, टाइल्स बनाने का काम हो, लोहा का काम हो, सब कुछ हम लोगों ने वहां पर किया। जब खुद लाभ कमाया तब हम लोगों ने दूसरी उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उनको भी स्वरोजगार के प्रति हम लोगों ने आगे बढ़ाया। लेकिन हर लोग आके फिर कहते थे, दीदी तुम्हारे पास तो नाना जी है, इतना पैसा है तो इतना बड़ा उद्यमिता खड़ा कर दिया। हम कहते जरूरत नहीं है। गांव में अब छोटा सा घर के अंदर की जो आपकी चक्की है, जिससे आप जाता में आटा बनाते हो, वही आटा बनाकर हमें दे दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे। घर घर में रोजगार है महिलाओं का। लेकिन जब पानी ही नहीं है तो कहाँ से हम लोगों को ऐसा गेहूं मिलेगा, ऐसा ज्वार मिलेगा, ऐसा बाजरा मिलेगा? कैसे हम लोग सफाई के साथ सैनिटेशन और हाइजीनिक कंडीशंस में हम लोग काम कर पाएंगे? इसीलिए जो भी बारिश का पानी आता है हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं? घर घर में हम लोग रोक सकते हैं। आप लोगों को पता है आजकल हम चित्रकूट में नहीं रहते। चित्रकूट में जब रहते थे माँ मंदाकिनी कल 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 बहती रहती थी, हम लोगों को पानी की कभी किल्लत नहीं हुई। लेकिन कभी कभी दिल्ली में भी भगवान की दया से अच्छे स्थान पे रहते हैं, जंगपुरा में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अचानक पानी फिल्टर का खत्म हो गया। अब कोई सोर्स ही नहीं है पीने का पानी का। अब या तो हम लोग 200 रुपये 100 रुपये तुरंत देकर फिर हम लोग मिनरल वाटर मंगाए फिर पिए, नहीं तो उस रात्रि को हम लोगों को सबको प्यास रहना था। तो बच्चे और हमारे पतिदेव कहते अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं 5 लीटर कैन हर समय 2-3 दिन में बदल बदल कर भर के रख लेती हूँ, पानी की कोई कमी नहीं होगा। ये है महिला उद्यमी का लक्षण। हम लोग जब कोई आपदा आ जाएगा तब हम लोग प्रबंधन नहीं करते। महिलाएं आपदा प्रबंधन उद्यमी होने के कारण सर्वप्रथम करके रख देती है। जब पूरे देश में पैसे की किल्लत हो जाती है, लेकिन भारत देश में, पूरे विश्व में पैसे की किल्लत होती है, लेकिन भारत देश में पैसे की किल्लत नहीं होता, क्योंकि महिला उद्यमी होने के कारण संचय करके रखती है। उसको आप लोग गलत ढंग से भी कह सकते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब लोग कह रहे थे कि अरे उसके पास से 40,000 निकला, इसके पास से 50,000 निकला, उसके पास से 200 रुपए निकला, उनके पास 500 निकला। आप बताइए, ये उद्यमिता नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है तो और क्या है? मेरी माँ के पास वो पैसा रखती नहीं है, तब भी उस टाइम पे उनके पास 60-70 हजार रुपए निकला, कहती है ये तुम्हारे लिए है। इसीलिए महिला उद्यमी का अर्थ है, उद्यमिता तो है ही, लेकिन उद्यमी बनने के पहले हमारे विचार, हमारे जैसा आचरण, हमारी सोच, हमारे देश के प्रति लगाव, जैसे आप सोचिए क्या हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण का। आज यदि हम लोग महाराणा जी का जयंती मना रहे हैं, उस टाइम पे पन्ना धाय नहीं होती, आज क्या महाराणा प्रताप जी रहते क्या?
क्या की थी पन्ना धाई ने, अपनी कोख से पैदा हुआ बच्चे को वहां पे रखती है लपेट कर और राजा को लेकर चली जाती है और बचाती है। तो ये उद्यमिता है। उद्यमिता माने सिर्फ पैसा कमाना या जेब में पैसा आना, बैंक बैलेंस होना। दिस इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ है जो साहसी हो, जब जरूरत पड़े तो हम लोग आगे बढ़े। कई महिलाएं आज गांव में भी होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ हर महिला को नौकरी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर करना चाहिए, आवश्यकता नहीं भी है, यदि समय है, करने की इच्छा है, करना चाहिए। लेकिन घर से माँ होने के नाते मैं बता रही हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, उनको नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हम और आगे उसको पैसा कमाने के लिए शिक्षित नहीं कर रहे, लेकिन एक उद्यमी की भावना, उद्यमिता की भावना बच्चों के अंदर आए, आवश्यकता पड़ने पर वो उन गुणों के साथ अपने जीवन यापन कर सके। लेकिन आप लोगों को पता है, आज टीवी खोलते हैं हम लोग, राजस्थान की घटना हम सब लोगों को झकझोर के रख देती। एक माँ बेटी जा रही है, समझ लीजिए, पानी नहीं मिला, एक बेटी बहू का खत्म हो जाती है। तो पानी की कितनी जरूरत है आप सोचिए। जब पानी की ये स्थिति हो रही है तो पानी आधारित उद्योगों के बारे में भी विचार करने की बहुत आवश्यकता है। कैसे हम लोग अनाज जो पैदा हो रहा है उसका संरक्षण करने में महिलाओं की भूमिका बहुत है। अनाज पैदा हो गया, पैदी बहुत अच्छा आ गया, धान आ गया, गेहूं की बालियां आ गया, लेकिन हम लोग सही टाइम पे महिलाएं सब मिलकर उसको काट कर ठीक से रख कर हार्वेस्टिंग करके अपने कमरों के अंदर या अपनी गोडाउन्स के अंदर या अपनी जो बर्तन होते हैं उसके अंदर नहीं रखेंगे तो फिर वो सब खत्म हो जाएगा। फिर कैसे आटा बनाएंगे, फिर कैसे दलिया बनाएंगे, फिर कैसे हम लोग नूडल्स बनाएंगे, फिर कैसे हम लोग चपाती मेकर के रूप में एक अपना नाम हम लोग कैसे, या कैंटीन कैसे चलाएंगे, या टिफिन बना कर देने का काम हम लोग कैसे करेंगे। इसीलिए जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो भी हम लोगों के पास आता है उसको सुरक्षित रखना, उसकी प्रसंस्करण विधियों को सीखना, यही उद्यमिता प्रशिक्षण शाला में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि फल परिरक्षण कैसे होना है। क्योंकि आम तो आपके बगीचे में आ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है आम का पल्प को कैसे प्रिजर्व करना है, नेचुरल तरीके से कैसे प्रिजर्व करना, या कुछ लोग केमिकल्स डालकर भी प्रिजर्व करते हैं। लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए, जैसे अभी बातचीत में संजय जी बता रहे थे, हम लोगों को प्रकृति के साथ जुड़कर करना है। प्रकृति माने क्या, हम लोग केमिकल कंपोस्ट डाल देंगे उनको। अभी सीटी की आप बात बता रहे थे ना, चिड़ियों को बुलाने वाले आवाज से लोगों को बुलाते हैं। ऐसे ही मेरी बेटी एक राजघाट विद्यालय में पढ़ती थी। उद्यमी माने क्या है, इनोवेशंस करना। तब उसको सुबह सुबह 5 बजे उठाने के लिए यदि टीचर्स आते हैं, ऐसे चिल्लाते नहीं थे, चीखते नहीं थे, वो लोग घंटी बजाते थे। भगवान के सामने जो घंटी बजाती है, टन 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 स्मॉल, मतलब बहुत ही अच्छी आवाज में करते थे। तो बच्चों की नींद, क्योंकि वो नींद में है, ब्रेन स्लीपिंग कंडीशन में है ना, तो ऐसे भड़क के उठेंगे तो उनके लक्षण सब खत्म हो जाएगा, बीमार हो सकते हैं, ब्रेन कुछ हो सकता है। इसीलिए उद्यमी का अर्थ है पढ़ाई के क्षेत्र में हो, लिखाई के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, विवाद मुक्त गांव बनाने के क्षेत्र में हो, लिटिगेशन फ्री विलेजेस बनाने की जो क्षेत्र है उसमें रोज अभिनव प्रयोग करने की जरूरत है। अभिनव प्रयोग नहीं करा उद्यमी लोग तो हम लोग उद्यमिता कर नहीं सकते। तो पानी जहाँ है, आप लोगों को पता है समुद्र में कितना पानी है, लेकिन क्या समुद्र में अपनी जैसे महिलाएं रोजगार पा सकती है क्या? बिल्कुल पा सकती है, लेकिन उसके लिए तैयारियों की जरूरत है। आप अपनी बच्ची को क्या अच्छे एक कमर्शियल ड्राइवर बनाने का आप कभी सोच सकते हैं? लेकिन कमर्शियल ड्राइवर बन जाएगी तो वो ओशन में उनको कितना बड़ा जॉब मिल सकता है, कितनी खुशी के साथ वो काम कर सकती है। ऐसे बड़े बड़े मछलियों के बीच में, स्टार फिश के बीच में, सब कुछ देखते हुए अपनी जीवन का एक हैप्पी मोमेंट्स के साथ काम कर सकती है। लेकिन हम लोग डरते हैं और हम लोग सोचते नहीं हमारी बेटी को ऐसा नहीं भेज सकते, ऐसा करा नहीं सकते। आज पानी आ गया, पानी आने के बाद घर घर में नल योजना चल रहा है। अब नल तो सब फिट होंगे, पाइप्स लगेंगे,
और उसके पूरी टोटियां भी लगेंगे। क्या हम अपनी बच्चियों को उस तरफ कभी ध्यान दिया कि हमको हमारी बेटियों को कुछ पाइप वाले जो मैकेनिक्स होते हैं वो सिखाना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनाकर इस तरह की, या घरों में उपलब्ध संसाधनों से क्या अभिनव प्रयोग कर सकती है क्या ये टैप बनाने का काम या कुछ नहीं। तो कितनी रोजगार उसमें लगभग लड़कियों को मिलने वाला है, महिलाओं को मिलने वाला है। तीसरी चीज है, आज लोग पानी से ही सब्जी का कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स का। क्या वो टेक्नोलॉजी हम लोग अपने यूट्यूब में या लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट से बातचीत करके कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी कैसे उगाया जा सकता है ताकि हम लोग स्वस्थ रहें? क्योंकि आज सब जान गए कि स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को अच्छी सब्जी चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा फल चाहिए। फल खाने में भी डर लग रहा था, कितनी कोटिंग है, कितना केमिकल्स है, ये खाएंगे तो हम कहीं बीमार न पड़ जाए। प्रेग्नेंट लेडी जो प्रेग्नेंट होती है, सबसे ज्यादा उद्यमिता का लक्षण जब वो पेट से गर्भवती होती है, तब हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग हो या लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी, उनके जाकर ऐसे संस्कार देना, गर्भस्थ शिशु संस्कार, तुम्हारा पैदा होने वाला बच्चा ये बनना चाहिए, देखिएगा वो पानीदार बनेगा। क्योंकि ये हम लोगों का अनुभव रहा है। 2 गर्भवती महिलाएं थी, एक महाभारत पढ़ती थी, एक रामायण पढ़ती थी, और रामायण पढ़ने वाले तो बन गए राम जैसा और महाभारत वाले वैसे ही बने। इसीलिए उद्यमिता जो आप लोगों को सब पता है क्या क्या आयाम है, मैं आयाम के तरफ नहीं, आगे की जैसे मतलब योजनाएं, फ्यूचर प्लान्स की जैसे बात कर रहे थे अभी, तो उसमें हम लोगों को गर्भस्थ शिशु संस्कार में खासकर महिलाओं को, एडोलेसेंट गर्ल्स को बताइए शादी के बाद उसको घर द्वार कैसे चलाना। जब परिवार ही नहीं है तो महिला का महत्व क्या है? परिवार की धुरी है महिला, महान गुणों से ओतप्रोत है महिला। लेकिन आप लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा सम्मान तो चाहिए, तब वो अपनी पराक्रम और पहल के साथ एक अच्छी उद्यमी बनकर काम कर सकती है। महिलाओं को सम्मान नहीं मिला तो बेचारी कुंठित होकर घर में बैठ जाओ। आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, जो आगे आप लोग कार्यशालाएं जो भी करेंगे, सम्मान जब देंगे तब महिला उद्यमी बनती है, और उद्यमी जब बनती है तो उनका दिमाग चलता है। तब वो सोचती है, आज हमारे गांव में सब्जी नहीं मिलती है, सब्जी नहीं आ रही है, किसी कारणवश आता ही नहीं, हम लोग रोज वो बरी मंगोड़े जो बना के रखा है वो ही खाते हैं। तो वो दिमाग लगाती है, भाई 10 महिलाओं को जोड़ेंगे या 10 परिवारों को जोड़ेंगे, उनको कहेंगे तुम 500 दो, तुम 500 दो, तुम 500 दो, तुम 500 दो, हमारे पास 1 एकड़ का जमीन है, मैं पूरा मेहनत करूंगी उसमें, और तुम्हारा 500 का हम तुमको महीने का सब्जी तुम्हें पहुंचा देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट तुम्हारे तरफ से लगेगा, तुमको मैं ऑर्गेनिक सब्जी पहुंचा दूंगी। हो गया उद्यमी। पर लेकिन पानी नहीं है तो ये काम संभव नहीं है। इसीलिए पानी को बचाना, और जो रेल से आ रहा है उसको रोकना, और जो जलस्तर जो गिरता जा रहा है वो भू जलस्तर गिरे ना, ये प्रयास के लिए आप लोगों की कई वर्कशॉप्स चलते रहते हैं। जैसे प्लांटेशन की बात आई, कौन सा प्लांट हम लोग, एक दिन मैंने ऐसे ही बात किया था तो बता रहे थे, दीदी कौन सा प्लांट लगाने वाले हो, प्लांट्स नदी किनारे ऐसे लगाना चाहिए, ये वो, कितना नॉलेज है। तो धीरे धीरे इन सब नॉलेज को हम लोग सीखते जाएंगे। उद्यमिता माने एक ऐसे उद्यमी जो महिला, खासकर महिला सशक्तिकरण, अहिल्याबाई को देखकर हम सब लोग सीख सकते हैं। आजकल वो सीरियल भी आता है, उनसे बड़ा स्वाभिमान, उनसे बड़ा उद्यमी कौन है? जो 9 साल की बच्ची ये ठान लेती है कि मुझे पढ़ाई करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, तो वो प्राप्त कर लेती है। लेकिन माता पिता उनको कोई पीछे से वो नहीं करा, वो अपने से करती है, मेहनत से करती है, स्वाभिमान से करती है, और सास का दिल जीत लेती है। तो महिला उद्यमी तभी है, सक्सेस उद्यमी, बड़े बड़े उद्यमी सब लोग हैं, वो सब अपने घर में लोगों का प्यार पाते हैं, सम्मान पाते हैं, तभी उनको बाहर भी इज्जत और सम्मान मिलता है। ऐसे ही समुद्र की बात आप लोगों को मैं कर रही थी, कितने ऐसे आयाम हैं जो पानी से रिलेटेड, जो रोजगार की दृष्टि से हाइड्रोलॉजिस्ट हम लोग बन सकते हैं, मैरीन बायोलॉजिस्ट हम लोग बन सकते हैं, लाइफ गार्ड्स हम लोग बन सकते हैं, शिप कैप्टन्स हम लोग बन सकते हैं, ओशनोग्राफर हम लोग बन सकते हैं, ओशंस के अंदर कैसे फोटोग्राफी करना है वो हम लोग सीख कर बन सकते हैं, और हम लोग फिशरमैन अच्छा बन सकते हैं, और कमर्शियल ड्राइवर की बात हो ही
गई है। एक्वाकल्चर वर्कर्स हम लोग बन सकते हैं, प्लम्बर्स हम लोग बन सकते हैं, दिया बनाने का काम हम लोग कर सकते हैं, सिंदूर बनाने का काम हम कर सकते हैं, हल्दी बनाने का काम हम लोग कर सकते हैं, फूल माला बनाने का काम, प्लास्टिक फूल माला की जगह स्वच्छ फूल कैसे उगाया जाए और कैसे कर सकते हैं। और पानी के अंदर का जो हम लोग मोती की बात कर रहे थे वो भी बहुत सुंदर टेक्निक है, वो सीख के कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हम लोग करते हैं। आपके गांव में यदि गाय कोई भी ऐसे भैंस कोई मर गया तो उनको ले जाकर आप लोग दफना देते, ठीक है, लेकिन उसकी जो सींग है उसके अंदर भी हम लोग गोबर वगैरह भरकर कैसे उससे हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। अब तो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आ गया, 600 रुपए के अंदर दिल्ली जैसे शहरों में भी हम लोग घर के घर कचरा से हम लोग कंपोस्ट बनाकर अपनी पेड़ पौधा जो भी घर में लगाया उसको हम लोग अच्छा कर सकते हैं। नाना जी एक ऐसे उद्यमी थे, आप लोग को क्या बताऊं, हम लोग सब अपनी इस पे रोते रहते, लेकिन नाना जी ने 7 मंजिला इमारत पर 7वें मंजिल पर पता नहीं कब, जब हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे तब उन्होंने टेरेस गार्डन किया था। वहाँ फल फूल सब्जी सब कुछ होता था, तो क्यों नहीं हम लोग आज हम लोग अपना कर सकते हैं उद्यमिता का। तो आप सब लोग आगे बात करेंगे और इतना ही विषय और कई सारे आयाम हैं। एक महिला होने के नाते मैं हर महिला हर छोटी बच्ची से यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले हम लोग सुरक्षित रहें। जहाँ नहीं जाना है वहाँ हम लोग ना जाएं, जहाँ जा सकते हैं वहाँ सुरक्षित जाए, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, प्रसन्न रहे, दूसरों को प्रसन्न चित्त रखिएगा। जो भी YouTube में मटेरियल अपलोड हो रहा है, जितना हम लोगों को आवश्यक है उद्यमी बनने के लिए हम लोग उतना उपयोग करें। अभी एक स्टडी आया था, सोशल मीडिया में महिलाएं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या सर्च किया, सिर्फ खाना पीना बनाने का सर्च किया। नहीं, हम लोग भी कुछ अच्छी चीज़ें सर्च करें। इंडस्ट्री कैसे डालना, कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, कौन सा जल प्रबंधन का नई योजनाएं नए तरीके आ गए, पानी का शुद्धिकरण हम लोग अवेलेबल मटेरियल से कैसे कर सकते हैं, शुद्ध पानी हमको कैसे मिल सकता है, और से जो पानी वेस्ट जा रहा है उसका भी हम लोग कैसे संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं, उससे हम लोग जल स्तर कैसे कर सकते हैं, जो गंदा पानी घर से निकल रहा है इंडस्ट्रीज से निकल रहा है उसका हम लोग कैसे ठीक करके फिर हम लोग नदियों में डाल सकते हैं। ऐसे कई विषय है जो जान सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं। और जिससे एक मछली पालन का आपको मैं बताती हूँ, उद्यमी लोग क्या करते हैं, धन यदि हमारा उद्देश्य रहा कमाना, धनोपार्जन यदि, तो मछली हमारे मंदाकिनी नदी में भी पकड़ने के लिए लोग आते थे। अचानक एक साउंड आता था बड़ा, तो हम लोग सोचते थे ये क्या साउंड आया, तो वो बॉम्ब फेंकते थे, फिर मछली मरा वो उठा ले जाते। ये उद्यमियों का लक्ष्य नहीं है। इसीलिए आज व्यास जी ने, संजय जी ने अलायंस फॉर रिवर्स इन इंडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे होंगे, प्रकृति से जुड़कर हम लोग अपना जीवनोपार्जन करें, हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो, हम खुद स्वस्थ रहें, दूसरों को भी खुशहाली का जीवन दें, स्वावलंबन का जीवन हम लोग अपनाएं। इसके लिए है, इसीलिए मछली तो मिल गया लेकिन अपने पानी खरीद। आप सबको मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नदी सभी जितने भी हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। पानी की कमी कभी न पड़े, उद्योग धंधों की कभी कमी न पड़े, हम लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हम लोग के यहाँ कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।